Hello students, in this video we are going to discuss numerical problem number 28 from the chapter of Newton laws of motion from the book Newton ISC Physics. Student, the question says that there is a projectile of mass 50 gram which has been shot vertically upwards with a velocity of 100 meter per second, and after 5 seconds of its motion the projectile explodes into two fragments, one of which has a mass of 20 kg, travels vertically upwards with a velocity of 150 meter per second, and you have been asked to find out the velocity of the other fragment at this moment. So let's try to analyze this particular problem, and what are the learning outcomes of this particular numerical problem will be. Let me just list it down, those learning outcomes. The very first thing that one should remember in this particular numerical problem is that it is again a case of explosion. So whether it's explosion, whether it's collision, so in collision or in explosion, in both the cases momentum remain conserved. Why momentum remains conserved? As external unbalanced forces are absent. So as external unbalanced forces are absent, so in explosion or in collision, momentum of the body will remain conserved. Now the second thing that you should remember, that momentum is a vector quantity. So its sense of direction is also important. So both magnitude and direction plays a vital role. तो बच्चों, इस बात के ऊपर मैं बार बार एम्फेसिस देता आ रहा हूं, क्योंकि मैंने जितनी बार इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे हैं तो बच्चे ज्यादातर मोमेंटम को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना भूल जाते हैं. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान रखें कि इसमें मोमेंटम में डायरेक्शन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो बिना सेंस ऑफ डायरेक्शन को अप्लाई किए हुए आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपसे मिस्टेक हो जाएगी. और तीसरी चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड है कि ये प्रोजेक्टाइल जो है वो आफ्टर 5 सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन एक्सप्लोड कर रही है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन का रोल सिग्निफिकेंट होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यहां पे इन्वॉल्व करना होगा. चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को. बच्चों, ये ग्राउंड है. ग्राउंड से आप इस प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, और ये प्रोजेक्टाइल जब फायर की जा रही है तो ये किस वेलोसिटी से फायर की जा रही है बच्चों? ये वेलोसिटी इसकी 100 जे कैप है. वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो रिमेंबर द सेंस ऑफ डायरेक्शन. और जब ये प्रोजेक्टाइल हवा में फेंकी गई, ऊपर की तरफ फेंकी गई, तो इट ट्रेवल्स फॉर एट नेक्स्ट 5 सेकेंड्स. सो आफ्टर 5 सेकेंड्स, let's say the projectile comes over here, it reaches at this point. So after 5 seconds बच्चों, इस प्रोजेक्टाइल की क्या वेलोसिटी होगी, that is significant. क्योंकि 5वें सेकंड के बाद ये प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड होने वाला है, इस समय नहीं एक्सप्लोड हो रहा है. तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या है, मुझे सबसे पहले ये फाइंड करना है. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर 5 सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ projectile after 5 seconds. अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का कि 5 सेकेंड के बाद क्या आप वेलोसिटी फाइंड कर पा रहे हो. तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80. मैं इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूंगा. इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 100 जे कैप दे रखा है. एक्सेलरेशन कितना लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से 9.8 माइनस जे कैप. वाई माइनस जे कैप? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस फैक्ट दैट whenever you are dealing with
velocity, acceleration, they are all are vector quantities, and their sense of direction is important for us to be used in the equation. Okay, और कितने सेकंड्स के बाद मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी हो? 5 सेकंड्स के बाद, तो यहाँ पे 5 से और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. सो अब मैं वेलोसिटी के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ. और जिसने लोगों ने काइनेमैटिक्स की इक्वेशन ऑफ मोशंस पहले के वीडियोस में देखी हुई, तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा इसको वेक्टर फॉर्म में ही इक्वेशंस को लिखता हूं. ये बार बार आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि ये वेक्टर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब वेक्टर्स हैं और उनके साथ प्रॉपर सेंस ऑफ डायरेक्शन का इस्तेमाल किया जाना नेसेसरी है. सो दिस ऑन सॉल्विंग विल बिकम 100 j cap minus 49 j cap, और वेलोसिटी आफ्टर 5 seconds विल बी 51 मीटर पर सेकेंड j cap. तो बच्चों, ये जो बॉम्ब है या प्रोजेक्टाइल है, आफ्टर 5 seconds इट इज ट्रैवलिंग अपवर्ड्स with a velocity of 51 j cap. Now, at this instant, the explosion is going to take place. So, अब बच्चों यहाँ पे explosion होगा. तो अगर explosion हो रहा है, so after 5 seconds, explosion takes place. So, momentum before collision and momentum after explosion, momentum before explosion and momentum after explosion must remain the same. So what is the mass of the bomb? The mass of the bomb has been given as 50 kg, and at the present time before explosion, what is the velocity of the bomb? That velocity happens to be 51 meter per second j cap. So momentum before explosion is mass of the bomb, that happens to be 50 kg, into the velocity of the bomb, that happens to be 51 j cap, and after explosion it breaks into two parts, isn't it? I'm showing them with a blue color dot. The first part, or that is a 20 kg mass, starts moving upward with a velocity of 150 meter per second. So the first block, that is of 20 kg mass, is moving with a velocity of 150 meter per second j cap. Remember, mass into velocity. Velocity is the vector quantity. So this velocity is moving upwards. So that's why I put a j cap over there. Now, what about the rest? Second fragment. What is the mass of the second fragment? The total mass was of 50 kg. 20 kg starts moving upward. The second fragment, whose mass now is 30 kg, is moving with some velocity v cap or v vector. I don't know this v vector. I'm looking to find out this v vector. So I'm just putting it as v vector itself because I do not know the sense of direction. I'm not going to try to predict the sense of direction. I will let mathematics do the work of prediction for me. Now let's try to solve it out. So what is 50 into 51? That is probably 2550 j cap is equals to 150 into 20, that is 3000 j cap plus 30 v cap, or 30 v cap must be equals to minus 3000. I'm just transposing this on this side. Okay, minus 3000 j cap plus 2550 j cap. Okay, now what I'm going to do, I'm going to rub this part and I will do the rest of the mathematics over there. This on solving out comes out to be 30v, and 3000 minus 3000 plus 2550 will be minus 450 j cap, or v vector will come out to be minus 450 divided by 30, and that comes out to be minus 15 j cap, or simply 15 minus j cap. Now see, the velocity of the second fragment, mathematics tells me, is 15 meter per second,
And the minus j cap sign associated over here tells me the sense of direction. Minus j cap is in the downward direction. So that's what the direction is. See, mathematical equation themselves are sufficient enough to predict both magnitude also and the sense of direction. So don't get worried about that part. If you are using the correct vector form of the equation, you will definitely get the sense of direction also. I hope this discussion will help you to understand how to use conservation of momentum in solving explosion problem. If my solutions helps you out, friends, my request is please like and subscribe the channel and share with your friends and classmates so that they also are able to understand how these numerical problems needs to be solved. Thank you very much, friends.